ने जो आज़ादी मिली है उसका जो ये स्वर्णिम काल है, ये अमृत काल है। इस अमृत काल के जो एनर्जी हमने प्राप्त की हर क्षेत्र के अंदर, उसको याद किया जाए, उसको मनाया जाएगा। एंड एनर्जी ऑफ दी इंस्पिरेशन ऑफ दी वॉरियर्स ऑफ दी फ्रीडम स्ट्रगल, यानी जो 26,000 से भी अधिक जिन लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था देश की आज़ादी के लिए, तो उनको समर्पित किया गया है। ये स्वर्ण काल उनके याद किया गया है। आज उनके बलिदानों से हमने किया है। एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि 400 आदमियों ने एक साथ अपना सबसे बलिदान किया था। जलियांवाला बाग के अंदर हजारों आदमी घायल हुए थे और 400 आदमियों ने अपना बलिदान किया था। तो ऐसे ऐसे लोगों को आज हमें इसके इलेक्जरी बोला गया, इसको अमृत काल बोला गया है कि उनके शहादत की वजह से, उनके मार्टरडम की वजह से, और एक ये जो हमारी बहुत बड़ी मशाकरी हुई थी उसको लेकर के ये इनको मनाया जाए। थर्ड इसका विज़न था कि इसके अंदर एलेक्जरी ऑफ दी आइडियाज़ एंड प्लेजेस, यानी हमारे अंदर 75 वर्ष के अंदर जो हमारे पास में नए नए आइडियाज़ आए कि देश को कैसे विकास करे, कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जो हमारी प्रतिबद्धताएँ थी, जो हमारी प्रतिज्ञाएँ थी, उनका संपूर्ण पूरा करने के लिए भी इस महोत्सव का अमृत काल बोला गया है इसके अंदर से। और सबसे बड़ी जो विज़न है कि वो बताया गया कि हम पूरे देश के अंदर हर फील्ड में, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे शिक्षा का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो किसी प्रकार का से अनुसंधान का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम उसमें आत्मनिर्भर हों, खाने में, पीने में, हर चीज़ के अंदर। तो इसको बोला गया है कि सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता का एलेक्जरी अमृत काल। फिर अब ये फेस्टिवल क्या है, महोत्सव। फेस्टिवल का अर्थ ये दिया गया कि ये एक ऐसा एक उत्सव है, जो फेस्टिवल हम मना रहे हैं किसी चीज़ का, जैसे हम अपने दिवाली, होली, जो भी हमसे उत्सव मनाते हैं, वो एक स्पेसिफिक देवता उद्देश्य को लिए मनाया जाता है। लेकिन ये जो फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है, ये फेस्टिवल किस चीज़ का है? ये फेस्टिवल है अवेकनिंग ऑफ द कंट्री, देश को जागरूक करने के लिए, ताकि हम के अंदर, हमारे देशवासियों के अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो। जिस देश के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है, पैट्रियोटिज्म नहीं है, वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे देश, जापान, इजराइल वगैरह, सिर्फ पैट्रियोटिज्म की वजह से आज आगे बढ़ रहे हैं। उसमें देशभक्ति की भावना 100% बहुत ज़्यादा है प्रत्येक बच्चे के अंदर। तो उसको भी ये उत्सव मनाया जा रहा है कि ताकि हमारे कंट्री के अंदर अवेकनिंग आए, एक जागरूकता उत्पन्न हो। ये उसका फेस्टिवल है, उसका उत्सव है। और किसका उत्सव है? ये उत्सव है हमारी गुड गवर्नेंस का, कि हमारा देश के एक सोपन थे कि हमारे देश के अंदर एक सुशासन की स्थापना हो, और सुशासन की स्थापना की परिकल्पना को लेकर के हम ये उत्सव मना रहे हैं। दूसरा फेस्टिवल किसका है? ये हमारा देश का ही नहीं है, बल्कि हम एक मैसेज दे रहा है। हमारा देश धर्मगुरु होने के नाते हम बोल रहे हैं कि हमारा देश है वो ग्लोबल पीस और ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। हम अपने लिए नहीं, हम विश्व शांति के लिए, विश्व विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो इन दो चीज़ों को लेकर के बनाया जा रहा है। और इसकी एक इवेंट है, जो सीरीज़ है, जो आज सबसे ज़्यादा जिसके बारे में हम एकत्रित हो रहे हैं यहाँ पर, कि बहुत ज़्यादा जागरूकता है प्रत्येक स्कूल के अंदर, प्रत्येक विभाग के अंदर, प्रत्येक नगरपालिका पार्षदों में, नगरपालिका के अंदर, जो हमारे मीडिया के कर्मचारी हैं, और जो भी हमारे मंत्री जिस भी क्षेत्र के हैं, हर आदमी अपना तन मन धन से पूर्ण सहयोग कर रहा है इन उत्सव को कामयाब करने के लिए। और इसी संदर्भ में आज 13 से 15 तारीख को हर घर झंडा फहराने के लिए आह्वान किया गया था। आज हम देख रहे हैं हमारे देश, हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर भी आज बहुत सारे स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, और 10 दिन से विभिन्न प्रकार की वो स्वतंत्रता संग्राम संबंधित जानकारियाँ दे रहे हैं। मैं कल 5 स्कूलों में गया था। झंडा फहराने से संबंधित, जैसे अभी झंडा फहराने की बात चल रही है 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में, तो कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की एक बार चर्चा कीजिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ये झंडा फहराना के लिए एक झंडा कोड वो है, भी तिरंगा झंडा है हमारे राष्ट्र का। इसके 2002 में इसके कोड बने थे। उस कोड के अंदर कुछ लोग ही इसको फहरा सकते थे, लेकिन 2005 में फिर अमेंडमेंट किया। लेकिन अभी रिसेंटली 22 जुलाई 2022 को इसको सभी घरों में फहराने के लिए कर दिया। लेकिन इसे कुछ नियम दिए कि इसको आपसे कैसे अनफर्ल करना है, अनफर्मिशनली फहराना है। वास्तव में तो ये 15 अगस्त 1947 को ये झंडा ध्वजारोहण था, यानी होस्टिंग ऑफ द फ्लैग्स था, ये झंडा फहराना नहीं था। चलते बता दीजिए, धूप आ गई है ना जी। तो ये झंडा फहराने की पद्धति, उसमें डिफरेंस है। जो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के अंदर झंडा फहराया जाता है उसमें, और जो आज ये 26 जनवरी 1950 को झंडा फहराया गया उसके बारे में, ये बहुत से लोगों को नहीं पता इसमें क्या अंतर है। वो झंडा है नीचे से ध्वजारोहण किया जाता है, नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, फिर फहराया जाता है। लेकिन 26 जनवरी को झंडा पहले ऊपर से बंधा होता है और उसको स्टिंग के द्वारा झटका देकर इसको अनफर्ल किया जाता है, यानी वो फहराया जाता है।
और क्या है कि उस दिन हमारा देश का प्रधानमंत्री है वो झंडा को फहराता है लाल किला पर, लेकिन 26 जनवरी को बनाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों फहराते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा नियम है कि जब हमारा देश आज़ाद तो हुआ था, लेकिन हमारा देश के ऊपर संविधान लागू नहीं था, लेकिन जो हमारा जो नॉमिनल जो प्रधान है, जो देश का जो मुखिया होता है, वो अंग्रेज़ों को द्वारा मनोनीत होता था। और लॉर्ड माउंटबेटन को उस समय हमारा गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट किया गया था। तो हमने कहा कि उस समय हमारे स्टेट का नाम है डोमिनियन स्टेट, तो हमारा स्टेट डोमिनियन था, हमारे पास में संविधान था, राष्ट्रपति नहीं था। तो बाद में हमने इसका प्रोटेस्ट किया कि भाई जब हमारे पर संसद के द्वारा चुना जाता है तो गवर्नर जनरल भी हमारा अपना ही हो। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को पहला बनाया गया था और पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1950 में मिला। तो 26 जनवरी 1950 को उन्होंने झंडा जनपथ पर फहराया था। दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, ये झंडा ध्वजारोहण होता है 15 अगस्त के अंदर लाल किले पर, लेकिन वो झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी 1950 का इसके ऊपर जनपथ पर। जो जनपद, क्योंकि रिपब्लिक डे था उस दिन, तो उस दिन सब गणतंत्र बन गए थे, तो वो जनपद पर ही झंडा फहराया जाएगा हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक होते हैं और सभी सेनाओं के हेड होते हैं, और इसलिए उस दिन वो अपनी सलामी लेते हैं। और देश को भी हम अपनी उस दिन हमारे अंदर जो प्रगति उन्नति हुई है उनका हम प्रदर्शन करते हैं उसके अंदर से। एक और बहुत बड़ा इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है, वो झंडा फहराने और लहराने के बारे में, वो है इसकी आन बान और शान को बनाए रखने के लिए है। क्योंकि हम ये झंडा हमारा एक प्राइड है, हमारा ऑनर है, हमारी डिग्निटी है। तो हर भारतीय व्यक्तिगत रूप से भी और राष्ट्रीय स्तर पर से ही इसको अपनी आन बान शान समझे। किसी भी क्षेत्र में कैसे हमारा देश का झंडा झुक नहीं पाए। 350 से भी अधिक जो संसार के अंदर कंट्रीज़ हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश का झंडा हमेशा ऊंचा उठता रहे। तो इस प्रेरणा को लेकर के ये अमृत महोत्सव का मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में यही लोगों को संदेश दिया। रात को अपना तिरंगा झंडा रात को फहराया जा सकता है? जी नहीं, तिरंगा झंडा रात को नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन 22 जुलाई 2022 को अभी बीच में एक छूट दी गई थी, क्योंकि हमें लगातार 13 अगस्त से और 15 अगस्त तक फहराना है। तो कंटिन्यूटी रही, झंडा उतारा नहीं जाएगा, लगातार होगा। लेकिन 15 अगस्त को हम इस झंडा को सम्मानपूर्वक उतारेंगे, इसको मस्तिष्क से छुआ करके इसको फोल्ड करके अपने घर में सुरक्षित रख लेंगे। लेकिन ये भी साथ अपेक्षा की गई, किसी नागरिक को झंडा इधर उधर पड़ा मिले, कहीं भी उड़कर चला जाए, कहीं गिरा हो, उसको हम उठाएं, साफ़ करें और उसको अपने मस्तिष्क से छुआ करके अपने घर में सुरक्षित रख लें। तो हमें झंडे का सम्मान करना है। ये झंडा ही हमारा सब कुछ है, इस देश का जो उन्नति प्रगति सब कुछ का द्योतक है, हमारा फ्लैग है। और इस फ्लैग के बारे में जब इसको वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, तो इसको बनाने के अंदर भी एक बहुत बड़ा लॉजिक था। इसके 3 स्टेप समान रूप से बनाई गई थी। पहला सैफरन है, बीच में वाइट है और सबसे नीचे ग्रीन है। जो वो हमारा क्या है, पहला जो है वो हमारा दिखाई देता है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत का द्योतक है। हमारा देश है मजबूत शक्तिशाली हो, हमारी सेनाओं को की शक्ति को, हमारे देश की शक्ति को द्योतक है। दूसरा हमारा क्या, हम शांति प्रिय लोग, हम किसी बात कर्म नहीं करेंगे, हम गुट निरपेक्ष देश है हमारा। और उसके अंदर एक 24 स्पोक्स का अशोक चक्र है, जो कि बिल्कुल सिर्फ वाइट पीस के अंदर ही है। वो ये दर्शाता है कि हम जो हमारे पास में 12 महीने होते हैं, उसके पक्ष होते हैं 15, तो 24 पक्ष होते हैं। 24 पक्षों के अंदर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अंदर भी कहता समान रूप से हमारा देश है निर्बाध रूप से उन्नति करता रहे, और ये उन्नति का चक्कर घूमता रहे हमारे देश के अंदर, वो उसको श्रेण करता है। और दूसरा हमारा है हमारा विकास का, जो हमारी डेवलपमेंट के बारे में बताता है, ग्रीन कलर है उसके बारे में बताता है कि हमारे देश को हमने विकसित करना है, आत्मनिर्भर करना है। तो इसको बहुत सोच समझ करके बनाया गया था। ये नहीं कि और झंडों की जो उठाया कर दिए, चांद सितारा डाल दी हमने। इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक था। फिर सबसे बड़ी बात है इसका अनुपात रखना झंडा का। झंडा की साइज़ कुछ भी हो सकती है, ये 4 इंच का भी हो सकता है, ये 20 मीटर का भी हो सकता है। आजकल हम देख रहे हैं 300-300 मीटर के झंडे भी फहराएं, लेकिन इसका नियम क्या है, ये सिर्फ 3:2 में हो। 3 लंबाई तो 2 इसकी ऊंचाई, हम चौड़ाई नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि झंडा हमेशा वर्टिकल है, सब खड़ा रहता है, नीचे पड़ा नहीं है, तो इसकी चौड़ाई बोले तो इसको हमें शुद्धिकरण करना है। बहुत सारे लोग होते हैं लंबाई चौड़ाई, इट इज़ रॉन्ग। ये क्या है, 3 लंबा और तो 2 ऊंचा, कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 मीटर 2 मीटर ऊंचा, ऐसे 3 फुट लंबा तो 2 फुट ऊंचा। तो जो समान रूप से रहेगा, जो पैमाना इंचों में तो इंचों में, फुट में तो फुट में, मीटर में तो मीटर में, तो इसी अनुपात करने इस झंडा का ये किया गया था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।